अस्सलामुअलैकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। आज हम लेक्चरर एजुकेशन की तैयारी के लिए कुछ अहम पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये हेडमास्टर टेस्ट जब हुआ था तो उस वक्त मैंने कुछ पॉइंट अलग किए थे। अगर पेपर उसी ओल्ड रूटीन के मुताबिक आता है, जैसे पहले कई अरसे से लेक्चरर एजुकेशन या सब्जेक्ट्स या हेडमास्टर के पेपर आ रहे हैं, तो इसमें से बहुत से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं अगर कोई क्राइटेरिया चेंज नहीं करता पेपर सेटर। तो इन क्वेश्चन को हम हल करते हैं। बहुत से टफ क्वेश्चन हम पिछले कुछ अरसे से कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें जो हैं इनको रिवाइज करना पेपर से पहले आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए ये आप लोगों के साथ आज हम शेयर कर रहे हैं। तो देखेंगे अगर पेपर इसी पैटर्न के मुताबिक आता है जो पहले चल रहा है, तो बहुत से क्वेश्चन आप लोगों को इसमें से नज़र आएंगे पेपर में। पहला क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म का फाउंडर कौन है? इसका राइट आंसर है वाटसन। नेक्स्ट, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी किसने पेश की थी? पॉलोफ ने पेश की थी। लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने लॉज ऑफ लर्निंग पेश किए थे। फेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर कंडीशनली लर्नड, ये वही क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी से रिलेटेड है, ये सवाल भी पॉलोफ। ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी किसने दी थी? इसका राइट आंसर है स्किनर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू परसेप्शन। कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू परसेप्शन, ये किसका कंसेप्ट है? डेविड ऑसबेल का। कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू कंटेंट, स्ट्रक्चर ऑफ द कंसेंट कॉन्स्टेंट, तो ये J.S. ब्रूनर का कंसेप्ट होगा। फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जिसको कहा जाता है, वो मास्लो की, उसने अपनी थ्योरी हिरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी जो दी थी उसके रिलेटेड है ये सवाल। थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसका ताल्लुक जो है वो भी हिरार्की ऑफ नीड्स के साथ ही है। ये मास्लो की जो हिरार्की ऑफ नीड्स है उसमें सबसे आखिरी लेवल जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का लेवल है, तो ये मास्लो की थ्योरी। फाउंडर ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरापी या पर्सन सेंटर्ड थेरापी कॉल रॉजर को तस्लीम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पर्सनैलिटीज़ करेक्टरिस्टिक्स। पर्सनैलिटीज़ करेक्टरिस्टिक, ये गॉर्डन की थ्योरी है। मैन इज़ ए कॉन्शियस एनिमल, किसने कहा था? ये विलियम वंडट और विलियम जेम्स। फाउंडर ऑफ आईक्यू फार्मूला, आईक्यू फार्मूला किसने दिया? स्टर्न ने। आईक्यू फार्मूला क्या है? MA/CA मल्टीप्लाइड बाई 100। मेडिकल मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब मेंटल एज कैसे निकालते हैं? जब हम उसका टेस्ट बने होते हैं, मेंटल टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट बने होते हैं, वो लेते हैं, उस टेस्ट की बुनियाद पर मेंटल एज निकाली जाती है, और उस मेंटल एज को उसकी असल एज क्रोनो जो एज है उससे पे उसको डिवाइड करते हैं, उसकी जो असली एज होती है। मिसाल के तौर पर टेस्ट में उसकी एज आती है 12 ईयर, 12 ईयर, और उसकी असल एज जो है वो है 10 साल, तो हम करेंगे 12 × 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा आईक्यू लेवल उसका 120। तो इस फार्मूले को डेवलप किया था स्टर्न ने। इसका हम कहते हैं आईक्यू जो होता है रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस कोशिट का मुखफ़फ़ है। क्वेश्चन नंबर 14, फादर ऑफ गाइडेंस किसको कहा जाता है? फ्रैंक पर्सन्स को। क्वेश्चन नंबर 15, फाउंडर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट का फाउंडर कौन है? बिनेट। साइको एनालिसिस, वही फ्रॉइड की थ्योरी है। 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग का मॉडल किसने दिया था? गैगन ने। पायोनियर ऑफ आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे किसने काम किया था? इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे गाल्टन। फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट, फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी जो है फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट एरिस्टोटल को है, और उसकी बुक है डी इनीमिया, जानवरों के रिलेटेड है, उसमें उसने साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको कुछ डिस्कस किया है। तो इस लिहाज से एरिस्टोटल जो है उसको पहला साइकोलॉजिस्ट तस्लीम किया जाता है, और उसकी बुक डी इनीमिया को फर्स्ट साइकोलॉजी की बुक तस्लीम किया जाता है। लेकिन जो जदीद साइकोलॉजी, इसमें विलियम वंडट को पहला साइकोलॉजिस्ट हम तस्लीम करते हैं। उन्होंने सबसे पहले अपनी लेबॉर्ट्री बनाई थी, और उसके बाद जो पहली बुक जदीद साइकोलॉजी पे जो आई थी वो थी विलियम जेम्स की प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, 1890 में लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 20, फिलासफी इज
a science which investigate of nature of being as it is itself in itself is saying of। ये फिलासफी की डेफिनेशन किसकी है? राइट आंसर है एरिस्टोटल। फिलासफी एम एट अ नॉलेज ऑफ एटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स। एटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स की डेफिनेशन जो है ये प्लाटो की है। ये दो डेफिनेशन जो है ये आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि अगर फिलासफी साइंस विच इन्वेस्टिगेट ऑफ नेचर ऑफ थिंग्स बीइंग एज इट इज़ इन इट सेल्फ, तो इसको हम कहेंगे एरिस्टोटल की फिलासफी है। और फिलासफी एम एट नॉलेज ऑफ एटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स, ये प्लाटो की फिलासफी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी? पियाजे ने। इसने 4 स्टेजेस में जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को तकसीम किया था। पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट थ्योरी इरेक्शन की थ्योरी है, इसने 8 स्टेजेस दी थी डेवलपमेंट के। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, फाउंडर ऑफ सोशियो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये वही इरेक्शन की थ्योरी है 8 स्टेजेस वाली। थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ये कॉलबार्ज की थ्योरी है, इसमें 3 स्टेजेस हैं और 6 लेवल हैं उसकी स्टेजेस हैं प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, और हर स्टेज में आगे 2-2 लेवल हैं। तो ये 3 स्टेजेस और 6 लेवल पर मुश्तमिल ये थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी। थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ये वाइगोस्की की थ्योरी है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बाय इंसाइट वाज परफॉर्म्ड बाय। लर्निंग बाय इंसाइट का एक्सपेरिमेंट किसने किया था? इधर आंसर नहीं लिखा गया, तो ये इसका राइट आंसर है कोलर। थ्योरी ऑफ इंसाइट लर्निंग या गेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी इसको कहा जाता है। गेस्टाल्ट का लफ्ज़ भी इसके हवाले से यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, एजुकेशन इज़ लर्निंग बाय डूइंग, किसका कंसेप्ट है? जॉन डेवी का। फिलासफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ ए कॉइन, रॉस। उसकी डेफिनेशन है, ये कई बार डेफिनेशन सबका पेपर में आ चुकी है। इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज एस्टेब्लिश अंडर। उसके बाद नेक्स्ट है द फर्स्ट हेड ऑफ देवबंद वाज। देवबंद का फर्स्ट हेड मौलाना कासिम नानूतवी। क्वेश्चन नंबर 33, फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खां। एम हाई स्कूल कब कायम किया गया? 1875 में सर सैयद अहमद खान ने कायम किया। एम हाई स्कूल जो था उसको कॉलेज का दर्जा कब मिला? 1877 में। और उसी स्कूल को बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्टेटस कब मिला? 1920 में। जामिया मिलिया इस्लामिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन। जामिया मिलिया इस्लामिया कब कायम हुआ? 1920 में। दिल्ली के अंदर इसको ये कायम किया था इसने मौलाना मोहम्मद अली चोर ने। यहाँ पे जो पीडीएफ ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो उर्दू में था। इन जो इस्लामी तरीके इनके हवाले से एक अलग वीडियो जो है वो चैनल पे मौजूद है, आप उसको वीडियोस में जाके सर्च करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अंजुमन हिमायत इस्लाम वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1884 इन लाहौर। खलीफा हमीद उद्दीन ने ये कैम्प की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, नदवतुल उलमा वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1894 इन लखनऊ ऑन द इनिशिएटिव ऑफ मौलाना शिबली नुमानी एंड इट्स फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर वाज मौलाना मोहम्मद अली मंगीरी। 1894 में ये कैम हुआ था, लेकिन इसकी क्लासेस जो हैं वो 1898 में प्रॉपर क्लासेस इसमें स्टार्ट हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश इन 1972 की पॉलिसी में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और ये एस्टेब्लिश हुई थी 1974 में। हंटर कमीशन वाज पुट फॉर। हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1882 में। वुड डिस्पैच 1854 इन पंजाब डीपीआई ऑफिस वर एस्टेब्लिश्ड 1862। ये वुड डिस्पैच में इनकी सिफारिश की गई थी। वुड डिस्पैच में इसके अलावा वुड डिस्पैच में 3 यूनिवर्सिटीज़ बनाने की सिफारिश भी की गई थी। मुंबई, कलकत्ता और मद्रास 3 यूनिवर्सिटी बनाने की सिफारिश भी की गई थी वुड डिस्पैच के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर एक्ट 1813 में। ये हर 20 साल के बाद चार्टर एक्ट जो है ये रिन्यू होता था। ये 1793 में, फिर 1813 में, फिर 1833, 1853। लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट 1835। रिलायबिलिटी मेथड इज़ यूज्ड इन कंट्राडिक्शन
ये स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, उसके लिए ये मेथड यूज़ होता है। फार्मूला दिया था कार्टर रिचर्डसन ने। करिकुलम प्रेजेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ये किसकी डेफिनेशन है? करिकुलम प्रेजेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ये स्मिथ की डेफिनेशन है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1974। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2002। वो इज़ कॉल्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का फादर किसको तस्लीम किया जाता है? फ्रेडरिक टेलर को। वो इज़ द फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी। ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी या मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी या इसको एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी कह लें, इन सब का जो है वही हेनरी फ्योल है। 14 प्रिंसिपल भी इसने दिए थे मैनेजमेंट के। इसके अलावा मैनेजमेंट के 5 हेनरी फ्योल ने 5 एलिमेंट्स मैनेजमेंट के दिए थे। इसको हम कहते हैं POCCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग। 5 एलिमेंट हेनरी फ्योल के हैं और 14 प्रिंसिपल भी इसने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 52, वो एडवोकेटेड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी मैक्स वेबर की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, दी फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, ये पहले बात होगी हेनरी फ्यूल। विलियम वंडेट ओपन लेबॉर्ट्री इन लीप्सिंग, ये फर्स्ट लेबॉर्ट्री जिसकी मैंने पहले बात की है विलियम वंडेट को। ये 1879 में लीप्सिंग में ये लेबॉर्ट्री कायम की थी इसने, विलियम वंडेट ने। जॉन डेबी ओपन लेबॉर्ट्री शिकागो 1894 में। वो डेवलप द इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग द टीचर इफेक्टिवनेस, फ्लैंडर। द नेम ऑफ यशपाल कमेटी रिपोर्ट इज लर्निंग विद आउट बर्डन, ये भी सबका पेपर में सवाल आ चुका है। ये इंडिया के अंदर यशपाल कमीशन एक बना था, यशपाल की सरबराही में उसने 1993 में रिपोर्ट दी थी और उसमें बैग का वज़न जो है वो कम करने की बात की गई थी। उसी हवाले से ये इंटीग्रेटेड करिकुलम जो उसके बाद डेवलप किए गए थे बहुत से कंट्रीज़ में। द प्रोपोनेंट ऑफ द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग इज एनएल गेग। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग एनएल गेग। फादर ऑफ साइकोलॉजी इन अमेरिका विलियम जेम्स। विलियम जेम्स बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पब्लिश्ड ऑन 1890, ये भी प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। द मेथड बेस्ड ऑन क्वेश्चन आंसर, Socratic method, taxonomy of educational objective are presented in 1956। बेंजामिन बलूम ने टैक्सानोमी जो दी थी 1956 में, जिसके 3 डोमेन थे। पहला डोमेन कॉग्निटिव डोमेन 1956 में दिया गया था। दूसरा 8 साल के बाद 1964 में साइकोमोटर डोमेन सिम्पसन ने दिया था और उसके बाद फिर 8 साल के वक्फे के बाद 1972 में उसका इफेक्टिव डोमेन जो है ये दिया था क्रैथोल ने। सोलर टैक्सोनॉमी वाज प्रेजेंटेड बाय बिग्स एंड कोलिस, ये 1982 में। उसके बाद वो इन्वेंटर ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये हो गए क्वेश्चन। क्वेश्चन 66, सर्जेंट रिपोर्ट कब पेश की गई? 1944, वर्धा स्कीम 1937 और हार्ट्रॉग कमेटी रिपोर्ट 1929। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी जल्द अपलोड की जाएगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह हाफिज़।